पक्षी के जैसा अपने आप को हल्का कर लेने वाला वायुयान उसको चाहिए, तब उसके दो पंख काम आते। वो तो मशीन है। परंतु ज्ञान और कर्म के साथ ये उड़ने का स्वभाव देने वाली भक्ति है। ज्ञान कर्म भक्ति तीनों का संगम चाहिए, तब काम बनता है। भारतवर्ष में ज्ञानी लोगों की कमी कभी नहीं रही, पारतंत्र काल में भी नहीं रही। एक बात पता चली हमको, कि जानकारी के लिए बताता, रास्ता नहीं छोड़ता, जिनका भटकता है उनको थाम लेता है, वापस रास्ते पर लाता है। ये भारत का काम है, भगवान ने दिया हुआ, और भारत इसको कर पा रहा है आदिकाल से। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि भारत में इसको भूला नहीं जाता है। दिखने वाली दुनिया के पीछे क्या है? धर्म है। धर्म से चलते हैं तो अर्थ काम दोनों सिद्ध हो जाते हैं, पेट पानी भी चलता है, फलने फूलने की आकांक्षाएं हमारी सफल हो जाती है। लेकिन एक मर्यादा में रहना पड़ता है धर्म की। इसलिए व्यास मुनि ने कहा, महाभारत के अंत में 5 श्लोक है, उसको भारत सावित्री कहते हैं। उनके कहने का सार उसमें, महाभारत का सार एक तरह से उसमें है। वो कहते हैं, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापा। अपने जन्म जन्मांतर की यात्रा में माता पिता पुत्र दारा ये आते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। सागर में जैसे और 2 लकड़ियां बहती आती है, टकराती है, क्षण भर साथ रहती है, दूसरी लहर उनको बिछोड़ देती है। ऐसा होते रहता है। हर्ष स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडिता। जीवन सुख दुख का धूप छाव का खेल है, चलते रहता है, लेकिन उससे जानकार लोग मोहित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, न जातु कामान न भयान न लोभान धर्म त्यजे जीवित के हम में रहकर काम करने के चलते हम लोग 8000 साल 9000 साल, आज के लोग कहते हैं, हमारे कालगणना में तो 17.5-18 लाख वर्ष पूर्व की हमारे युग की त्रेता युग की गणना है। इतने पुराने श्री राम के चरित्र को हम आज भी जीते हैं। उस समय सीता जी का विवाह हुआ, उस समय हुआ, लेकिन भारतवर्ष में प्रतिवर्ष होता है, हर जगह होता है, प्रतिवर्ष राम जन्म थे। क्योंकि वास्तव में इन स्मृतियों की रक्षा करते करते हमारे यहाँ राम जैसे अन्य लोग भी जन्म लेते हैं श्री राम की कृपा से। तो वो जो चली है परंपरा, वो कभी हमारे यहां खंडित नहीं हुई। ईश्वर निष्ठ लोगों की मंडली सदैव चलते आई, और इसलिए भारत कभी नष्ट नहीं हुआ। भारत अमर है, क्योंकि दुनिया का प्रलय होने के लिए भी बहुत बाकी है। बहुत, एक पूरा युग कलयुग बीतना है। अभी तो 5124 बीते हैं, 4,27,000 में से। तो भारत को, क्योंकि वो आत्मा है, और वो आत्मा इसके बल पर रहती है। हमारी शक्ति, ये हमारी भक्ति है, ऐसा कहते हैं। ये सब पुरुषार्थ की बात है। कर्म करो, निष्काम कर्म करो, स्वयं भगवान ने कहा। ज्ञानी बनो, स्वयं भगवान ने कहा। उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमं पदम। दोनों पंखों से उड़ता है पक्षी, 2 पंख है तो उड़ता है, एक ही पंख रहा तो नहीं उड़ेगा। ऐसे ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए। कर्म का उदाहरण भी संत बनते हैं, ज्ञान दाता भी वही बनते हैं। सरल शब्दों में ग्रंथों का ज्ञान हमको सोदाहरण, उदाहरण सहित हमको देते हैं। दिखने के लिए वही लोग हैं,
लेकिन देव मन को भूल जाते हैं, वो अमन है, उनका मन नहीं होता, इसलिए बड़े निर्विकार होकर सारी बातें करते हैं। गलती भी करते हैं, भुगतते भी है, गलती करने वालों को भुगताते भी है, लेकिन फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। दया माया, ऐसा दया है लेकिन मोह नहीं, मन ही नहीं है उनका। मनुष्य को मन है, मन है इसलिए उसके पास करुणा है, देवों के पास करुणा नहीं है, वो नियम से चलते हैं, जैसा नियम है वैसा होगा। मनुष्य को करुणा है, इसलिए मनुष्य रूप में अवतार लेकर श्री भगवान हम सबको अपनी करुणा, अपना प्रेम देते हैं। वहां से दे भी सकते हैं, दिव्य शक्ति है, लेकिन यहां आके मनुष्य शरीर में उसका जो आनंद है, जिसकी बात कही रसिक, अध्यात्म में जो रस है वही भगवान है। वो रस बांटने के लिए वो आते हैं। और राक्षस होते हैं वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं मरने के बाद किसी ने देखा है क्या होता है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये सारी कथाएं वगैरह जो है ना, वो धूर्त भांड निशाचर लोगों ने रची, ऐसा वो कहते हैं। और जीवन में उपभोग को सर्वस्व मानते हैं, अपने उपभोग के लिए दूसरों को मारने काटने में भी उनको कोई परहेज नहीं है। वो राक्षस वहां बताना है, वहां जवाब देना पड़ेगा, इस पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए दुष्कर्मों में उनकी प्रवृत्ति होती है, उनको कुछ नहीं लगता। मनुष्य को लज्जा रहती है, मनुष्य को लज्जा रहती है, बुरे काम करता नहीं मनुष्य, ऐसा थोड़ी है। शराब पीने वाले तो है ही, बहुत लोग हैं, शराब में दूध मिल जाते हैं रस्ते में, लेकिन इतने दिनों से शराब चल रही है, दुनिया में सारे चल रही है। अमृत मंथन से ही उत्पत्ति उसकी भी है, सागर मंथन से, एक रत्न वो भी है, इसलिए है। लेकिन आप सागर पार जाओगे पश्चिम के देशों में तो शराब को प्रतिष्ठा है। हमारे यहाँ शराब लोग पीते हैं, लेकिन 4 लोगों में मुझ पर काव बेच देकर मैं शराब पीता हूं ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो पाप है, वहां जवाब देना पड़ेगा। हो गया ये मेरी दुर्बलता है, लेकिन ये अच्छा नहीं। ये हम लोग याद रखते हो, कैसे याद रखते हैं? क्योंकि जिनके जीवन के कारण ये बातें हमारे देश में आई। ये वहां जवाब देने वाली बात तो बड़ी कठिन है, बोलना आसान है, करके दिखाना पड़ता है। जिन्होंने करके दिखाया वो 2 प्रकार के लोग हैं। एक है भगवान के अवतार, वो इसीलिए नीचे आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापना। अब धर्म की संस्थापना क्या होती है? पुस्तकों की संस्थापना धर्म की संस्थापना नहीं है। धर्म तो आचारात प्रभवो धर्म, आचरण से धर्म का प्रभाव होता है। इसलिए धर्म स्थापना करने वाले स्वयं उनके समय की जो परिस्थिति है उसमें धर्म पर चलकर दिखाते हैं। भगवान राम के लिए बड़ा आसान था जी, बड़ा आसान था। वो अगर अयोध्या में कहते कि पिताजी ने वचन तो दे दिया है, लेकिन खुद पिताजी कह रहे हैं कि तुम वचन तोड़ो मेरा, ये मैं तो दबाव में कर रहा हूं। छोटे भ्राता कर रहे, सब कह रहे, जो आएगा भरत वो भी मेरे बिना राज्य नहीं करेगा, वो मुझे कहेगा। तो सबकी अनुमति है, समाज की अनुमति है। हमारी सौतेली माता का मोह उससे गलत बातें बुलवा रहा है, तो मैं नहीं मानूंगा, मैं राज करूंगा, तो बहुत ज्यादा अपकीर्ति नहीं हो। राम का राज्य तो राम का राज्य है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इन सब के युक्तिवादों का खंडन करते हुए उन्होंने वनगमन किया, क्योंकि आगे लोगों को यह बताना था कि सत्य पर चलो। कुल की परंपरा ऐसी थी कि स्वप्न में बताया कि राज्य मैंने आपको दे दिया। एक सपना, आप किसी को क्या है उसका क्या है, किसी को कुछ भी सपना आता है, दिन में भी सपने देखने वाले लोग होते, लेकिन यह सपना देखा, सुबह महर्षि आ गए, बक्सर वाले ही थे, परीक्षा ली उन्होंने,
राजा ठीक है कि नहीं, धर्म पर चलता है कि नहीं, कहा सपन में दे दिया, लाओ, दे दिया। कितनी कठिन परीक्षाएं दी और सत्यवचन सिद्ध हुए राजा हरिश्चंद्र उनके कुल। इसलिए भगवान राम को विग्रहवान धर्म कहते हैं। धर्म का जो लिखा है, धर्म का जो हमने सुना है, उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति कौन सी है? श्री राम। श्री राम की शक्ति क्या है? सीता जी। भगवती की शक्ति, भगवान का संकल्प, दोनों को मिलकर रामायण का, उसको हम याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? दूसरा प्रकार है धर्म स्थापना करने वालों का, उनको कहते हैं संत। अवतार अलौकिक होते हैं, उनकी पूजा होती है, मंदिर बनते हैं। संत शरीर बदलते हैं, उसके बाद जो होता है वो अलग बात है। लेकिन उनके रहते वो अपने मंदिर नहीं बनाते, वो भगवान के मंदिर बनाते, वो भगवान के उत्सव कराते, वो लोगों में लोगों जैसा रखते, धर्म पर चलकर दिखाते और अपनी स्नेह की दृष्टि से लाखों तपते लोगों की छाया बनते हैं। जगत विजय करने की महत्वाकांक्षा भारत में आके विलुप्त हो, भारत को जीतने वाले भारत में आकर समाप्त हो, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी राक्षसी वृत्ति चली है। यह हुआ है क्योंकि बार बार पुरुषार्थ हुआ है। ब्रिटिशों के साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था ऐसा कहते थे, उनके साम्राज्य का अस्त भारत से ही शुरू हुआ। अब कहां है? कहीं नहीं। हम पर राज करते थे, अब एक भारतीय मूल का ऋषि सुनक वहां राज करता है। तो हमारे यहां कर्म की भी कोई कमी नहीं है। भक्ति का प्रवाह अखंड है, जैसे ये गंगा बह रही, वो कभी अपवित्र नहीं होती। महाराज जी ने कहा कभी भी मलिनता पड़ने वाली भक्ति की धारा नित्य प्रवाहित है। उसके चलते हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, जाग भी जाते हैं। हम सो जाते हैं, मरते नहीं, फिर से जागते हैं और नया कर्म, नया पुरुषार्थ लेकर खड़े होते हैं। ये प्रताप किसका है? उस भक्ति का है। ये भक्ति हमारी शक्ति बनती है, उसमें अद्भुत शक्ति है भक्ति में, हम तो जानते हैं, क्योंकि भक्ति यानी जुड़ना। तो आप कहां जुड़ते इस पर निर्भर है। अगर मेरे पास टॉर्च है, उसमें बैटरी है, तो बैटरी में जुड़कर टॉर्च प्रकाशित होता है, शक्ति वहां से मिलती है। लेकिन बैटरी की शक्ति लिमिटेड है, वो डाउन हो जाती है। फिर ऐसे उपकरण है जो बार बार चार्ज करने पड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए आप दुनिया में जितनी बिजली है अनेक रूपों में, साक्षात पूरा उसके साथ जुड़ गए, तो आपको बिजली की कभी कमी नहीं होगी। इसे भक्ति सीधा जोड़ती है वहां पे। भक्ति यानी जुड़ना। हमारा ज्ञान और हमारा कर्म उस भक्ति से जुड़ता है, तो उसको शक्ति तो मिलती है, उसको पवित्रता मिलती है। जैसे भगवान से हाथों मारे जाने पर भी राक्षसों को परम गति प्राप्त हुई, उनका पुनर्जन्म टल गया। राक्षस थे, एक ही कारण था मुक्त होने का, भगवान के हाथों मरे। वैसे हमारे ज्ञान में कुछ विकृति भी होगी, हमारे कर्म में कुछ उल्टापन भी होगा, लेकिन जब वहां जुड़ जाते सब सीधा हो जाता है, सब सुकृत बन जाता है। मेरा आना हो तब तक वो रहे नहीं, विधि की करनी। लेकिन उनका तो दर्शन मैंने किया, बाकी तो मुझे कुछ नहीं समझता। लेकिन मैंने देखा मामा जी यानी स्नेह है और कुछ नहीं, ये मैंने देखा। और इसलिए मैं जानता हूं कि ऐसे भावों से अपने यहाँ ये जो सारे कार्यक्रम बनते है, कुछ विद्वान लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बड़ी विचक्षण हो, कहते हैं अंधश्रद्धा है, कहाँ है भगवान बताओ, टेस्ट में आता है क्या? अरे बात वो ठीक है, तुम्हारी बात तर्क की, लेकिन हमको तो प्रत्यक्ष है भाई, हमारा भाव है, उसमें हमको दिखता है। विवेकानंद गए, देवेंद्र नाथ जी गया, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी,
और उनको कहा कि आपने भगवान देखा है क्या? तो बड़े विद्वान थे और बड़े नियमस्थ भी थे, धर्मस्थ भी थे, लेकिन प्रतीति नहीं थी। तो वो सोच में पड़ गए क्या बताना। फिर उन्होंने विवेकानंद को देखा और कहा तुम्हारी आंखें बड़ी तेजस्वी है। विवेकानंद कहा ये मैंने आपको नहीं पूछा, भगवान को देखा है क्या? तो वो गोल मटोल टाल गए। लेकिन एक अनपढ़ आधा कपड़ा पहना सन्यासी भी दीक्षित नहीं, पागल ही कहते थे बहुत लोग उनको, से रामकृष्ण परमहंस को जाके मिले और उन्होंने कहा कि भगवान को आपने देखा है क्या? तो वो चौथी पास भी नहीं थे। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा देख भगवान को देखता हूँ, रोज देखता हूँ, तुमको जैसे देख रहा हूँ ना उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, और अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे ना तो तुमको दिखा भी सकता हूँ। ये क्या ज्ञान का प्रकार है? ये क्या कर्म का प्रकार है? ये भक्ति है, ये भाव है। जहां भाव है वहां देव है। उस भाव को जागरूक रखने का काम संत करते हैं और हमको भी उसी भाव को जागरूक रखकर चलना चाहिए, क्योंकि मेरी स्वयं की ऐसी श्रद्धा है कि ये अपनी मृण्मयी मिट्टी से बनी भारत माता जो है वो मिट्टी की धरती नहीं है केवल, ये तो चिन्मयी जगदम्बा है जो प्रभु राम जी के साथ सीता होकर उनकी शक्ति है। वो भाव से ही प्रसन्न है। पिताजी देखते हैं लड़का कितना बड़ा बना, कितना कमाता है, कैसा है, सुशील है कि नहीं है। माता जी तो केवल देखती है ये मेरा लड़का है और मेरे से बहुत प्यार करता है। सीता जी की दृष्टि यही है, सबके प्रति ऐसे वो कृपालु माता जी है। उसी को भारत माता मानना, भारत माता को ही सीता जी मानना, ये सब एकाकार है। इस भाव को मन में धारण करके समस्त प्राणी मात्रों की सेवा परोपकार के लिए जीवन जीना और अंदर इस आत्म साक्षात्कार को जीवित रखना, ये भारतवासी जब तक करते रहेंगे तब तक भारत रहेगा, क्योंकि वो विश्व की आत्मा है। विश्व को जब शरीर बदलना है तब भारत उसको छोड़ के जाएगा। भारत तो मरेगा नहीं, भारत केवल शरीर बदलेगा, विश्व पूरा बदल जाएगा। तो हमको प्रलय तक इस भाव को जीवित रखने का दायित्व हमारी परंपरा ने, हमारी भगवत सत्ता ने दिया है। उसको निभाने का प्रण हम करें और उसके लिए आवश्यक शक्ति, भक्ति, ज्ञान और कर्म ऐसे प्रसंगों से प्राप्त करें, इतना मैं अनुरोध करता हूं। मैं जहां जाता हूं वहां इसी के लिए जाता हूं। ऐसे स्थानों पर मैं मार्गदर्शन वगैरह नहीं करता, वो मेरा अधिकार नहीं। यहां मैं आता हूं तो जो काम मैं कर रहा हूं उस काम के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, जो मन की शांति चाहिए, वो ऐसे स्थानों पर मिलती है। इसलिए यहाँ मैं जाता हूँ। आप भी ऐसा कीजिए, ये अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूँ और आप सभी को धन्यवाद और संत चरणों में पुनः एक बार नमस्कार करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।